हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने कंजंक्शन की फर्स्ट क्लास है वो देख ली है। उसमें अपन ने कंजंक्शन का जो बेसिक था उसको समझा। तो क्या थी वो फर्स्ट क्लास, मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ आपको। जो कंजंक्शन है वो अपने क्लोज क्लास कैटेगरी के पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। और दूसरा कंजंक्शन होते क्या है, कंजंक्शन यानी कनेक्ट करने वाले वर्ड। जो दो वर्ड्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए काम आते हैं, यानी दो यूनिट्स होती हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए कंजंक्शन का काम में लिया जाता है। यूनिट्स क्या क्या हो सकती है, दो सेंटेंस हो सकते हैं, दो फ्रेज हो सकते हैं, दो क्लोज हो सकते हैं, दो वर्ड्स हो सकते हैं। तो कंजंक्शन क्या होते हैं, दो यूनिट्स को जोड़ने के लिए काम में लिए जाते हैं। उसके बाद अपन ने देखा कंजंक्शन जो है वो दो प्रकार का होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से अपने कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं, जिनमें दो इक्वल यूनिट्स होती हैं, दो इक्वल सेंटेंस से सेंटेंस जुड़े, फ्रेज से फ्रेज जुड़े, ठीक है। ऐसे दो वर्ड्स इक्वल हो गए तो उनमें इक्वल जो यूनिट्स होती हैं वो जब जुड़ती हैं आपस में ऐड होती हैं तो उससे अपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बनता है, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या होता है, अनइक्वल यूनिट्स होती हैं, दो टू अनइक्वल यूनिट्स आपस में जोड़ती हैं तो उससे बनता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जांपल देखे थे, ऐसे ही सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जांपल देखे थे। उसके बाद अपन ने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शुरू किया था, उसमें उसकी टेबल देखी थी। जो चार प्रकार का होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव। तो आज की क्लास में अपन शुरू करेंगे कोमुलेटिव कंजंक्शन, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का फर्स्ट है वो देखेंगे अपन। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज जो सेकंड क्लास है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जो टाइप्स हैं उनमें जो फर्स्ट है कोमुलेटिव। तो फर्स्ट की बात करेंगे, कोमुलेटिव। क्या है ये, कोमुलेटिव। इसको और क्या बोलते हैं, कोपुलेटिव भी बोलते हैं इसको, कोपुलेटिव कंजंक्शंस। अपन ने लास्ट क्लास में टेबल देखी थी, उसमें अपन ने चार प्रकार के कंजंक्शन देखे थे। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जो टाइप्स हैं वो थे, उसमें जो फर्स्ट है वो है अपना कोमुलेटिव या कोपुलेटिव कंजंक्शन। क्या होते हैं कोमुलेटिव कंजंक्शन, ऐसे कंजंक्शन जो दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए काम में ले जाते हैं। दो स्टेटमेंट मिलेंगे उनको आपस में जोड़ने के लिए काम में ले जाते हैं। इसमें अपन ने एग्जांपल से देखे थे, अपन ने उसमें एंड का था, बोथ एंड हो गया, नॉट ओनली हो गया। तो एक बार में इसकी डेफिनेशन है ये लिख देता हूं। तो कोमुलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए काम में ले जाते हैं, दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो मैं एक बार यहां लिख देता हूं इसको, वे कंजंक्शंस जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं, किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते। क्या समझा, ऐसे कंजंक्शन जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। तो सबसे जो इसमें की पॉइंट है वो है जोड़ने हेतु, ये ध्यान रखना। मैंने वहां लिखा था टेबल के अंदर एडिशन, ठीक है। तो जोड़ने के लिए जो काम में लिए जाते हैं वो कौन से होते हैं, कोमुलेटिव या कोपुलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एक टाइप है अपना। तो दो स्टेटमेंट होंगे जिसमें एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ा जाता है। कैसे, अपन उसमें एग्जांपल से बात करते हैं। सबसे पहले मैं एंड से बात करूंगा। इसमें जो एंड अपना एक कंजंक्शन होता है, जो कोमुलेटिव या कोपुलेटिव कंजंक्शन का एक टाइप होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल जैसे करते हैं, रवि एंड रिया हैज कम, ठीक। तो यहां जो एंड है ये आ गया कंजंक्शन के रूप में, जो रवि और रिया दोनों को आपस में जोड़ रहा है। तो रवि और रिया हैज कम, ठीक है। सेकंड अपन इसमें बात करेंगे बोथ और एंड की। जो बोथ और एंड साथ में आते हैं, बोथ एंड, ठीक है।
जो बोथ एंड है उसमें बोथ एंड कैसे कंजंक्शन के रूप में काम आता है, जैसे आई बोथ लव एंड रेस्पेक्ट हर। तो यहां पर ने किसका यूज किया, बोथ का, और इसके साथ किसका यूज हो रहा है, एंड का। ठीक है, ये इसमें बीच में दो यूनिट्स आ गई। ठीक है, आई बोथ लव एंड रेस्पेक्ट हर। ठीक है, मैं उससे प्यार और उसका सम्मान दोनों करता हूं। ठीक है, तो ये हो गया अपना एंड का, रवि एंड रिया हैज कम। ऐसे बोथ एंड का, आई बोथ लव एंड रेस्पेक्ट हर। अब इसके आगे अपन बात करेंगे एज वेल एज वाली, एज वेल एज। ये भी मैंने उसमें एग्जांपल में लिखाया था टेबल के अंदर, एंड बोथ एंड एज वेल एज। ठीक है, जैसे रवि एज वेल एज रोहित वॉज प्रेजेंट दिया। ठीक है, तो यहां रवि के साथ रोहित भी वहां प्रेजेंट था। ठीक है, एज वेल एज आ गया ना यहां पर इसका यूज, रवि एज वेल एज रोहित वॉज प्रेजेंट देयर। ठीक है, ये एज वेल एज का हो गया एग्जांपल। अब बात करते हैं अपन नॉट ओनली बट आल्सो का। नॉट ओनली बट एल्सो। ठीक है, नॉट ओनली बट एल्सो। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, ही वॉज नॉट ओनली फुलिश बट एल्सो ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी। क्या होता है, जिद्दी। वह ना केवल मूर्ख था बल्कि जिद्दी भी था। तो यहां पर अपन ने किसका यूज किया, नॉट ओनली, और इधर किसका किया, बट एल्सो। ठीक है, तो दोनों का यूज हो गया, नॉट ओनली और बट एल्सो। ही वॉज नॉट ओनली फुलिश बट एल्सो ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी, यहां लिख देता हूं मैं इसका, जिद्दी। ठीक है, इसके बाद अपन ने जो देखा था कितने हो गए, एंड बोथ एंड एज वेल एज नॉट ओनली बट एल्सो। एक और है इसमें, नो लेस देन। नो लेस देन। ठीक है, नो लेस देन, इसमें कंजंक्शन जो है कॉम्युलेटिव, इसमें जो इसके जो एग्जांपल है, एंड बोथ एंड एज वेल एज नॉट ओनली बट आल्सो, ये आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम में पूछ लेते हैं कॉम्युलेटिव कंजंक्शन कौन सा है, या फिर इनमें एग्जांपल दे देते हैं कि कौन सा है ये कंजंक्शन, तो आपको पहचानने होते हैं ये एग्जांपल जो मिले, एंड बोथ एंड एज वेल एज नॉट ओनली बट आल्सो और नो लेस देन। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, आई लाइक यू नो लेस देन हिम। तो ये आ गया नो लेस देन हिम। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं या चाहता हूं, नो लेस देन हिम, यानी मैं तुम्हें उससे कम पसंद नहीं करता। ठीक है, मैं आपको उससे कम नहीं चाहता या कम पसंद नहीं करता। ठीक है, तो ये हो गया इसका हिंदी। तो ये अपने हो गए इसमें 1 2 3 4 और 5 एग्जाम्पल इसमें देख लिया अपन ने, एंड बोथ एंड, अगला था एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो और नो लेस देन। तो ये एग्जाम्पल और इनके ये एग्जाम्पल हो गए। तो ये ध्यान रखना, जो कोमुलेटिव या कोपलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने के लिए काम में ले जाते हैं। अब ये हो गए अपने कोमुलेटिव कंजंक्शन के एग्जाम्पल, एंड बोथ एंड एज वेल एज नॉट ओनली बट आल्सो और नो लेस देन। ये इनके एग्जाम्पल हो गए, कैसे सेंटेंस में इनका यूज किया जाता है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे एडवर्सेटिव जो कंजंक्शन है उसकी। तो आइए अपन आगे देखते हैं इसका। अब अपन बात करेंगे जो सेकंड है अपना एडवर्सेटिव कंजंक्शन, जिसको कॉन्ट्रास्टिव कंजंक्शन भी बोलते हैं। तो ये कौन से कंजंक्शन होते हैं, कॉन्ट्रास्ट का मतलब हो गया विरोध या अंतर। ठीक है, तो मैंने टेबल में बताया था, उसका एक एक छोटे छोटे की पॉइंट लिखे थे कॉन्ट्रास्ट ऐसे। तो उसी वर्ड से अपन इसका डेफिनेशन है, इसको समझेंगे। दो स्टेटमेंट के बीच में ये विरोध या अंतर को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो ऐसे कंजंक्शन जो दो स्टेटमेंट के बीच विरोध या अंतर को एक्सप्रेस करते हैं, तो वे हो गए अपने एडवर्सेटिव या कॉन्ट्रास्टिव कंजंक्शन। ठीक है, तो सेकंड है इसमें अपना
एडवर्सिटिव या कॉन्ट्रास्टिव कंजंक्शन। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे अपन। तो क्या था अपन ने, वे कंजंक्शन जो दो स्टेटमेंट के बीच विरोध या अंतर को एक्सप्रेस करते हैं, दर्शाते हैं, एडवर्सिटिव या कॉन्ट्रास्टिव कंजंक्शन कहलाते हैं। तो वे कंजंक्शन, सीजी का मतलब कंजंक्शन, जो दो स्टेटमेंट के बीच के मध्य विरोध या अंतर को एक्सप्रेस करे। ठीक है यार, कॉन्ट्रास्ट को दिखाया, जैसे मान लो इसको, ये मैंने लिखा है ना कॉन्ट्रास्ट, विरोध या अंतर को दिखाने वाले एडवर्सिटिव या कॉन्ट्रास्टिव कंजंक्शन, जोड़ने वाले कोमुलेटिव या कोपलेटिव कंजंक्शन। कौन कौन से होते हैं इसमें एग्जांपल से बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें बट की। बट जो अपना कंजंक्शन होता है वो कौन सा होता है, एडवर्सिटिव या कॉन्ट्रास्टिव। ठीक है, इसमें एग्जांपल बात करते हैं अपन, ही इज पुअर बट हॉनेस्ट। ही इज पुअर बट हॉनेस्ट, ये आ गया बट का यूज। अब देखो विरोध कैसे दिखा रहा है, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। अंतर आ गया ना दोनों में, गरीब है लेकिन क्या है, ईमानदार है। तो ये एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट को शो कर रहा है, ही इज पुअर बट हॉनेस्ट। सेकंड की बात करते हैं अपन, सेकंड है अपना येट और स्टिल। दोनों को साथ में देखेंगे, दोनों का एक साथ में यूज होता है। आप येट यूज कर लो या स्टिल यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल की बात करेंगे इसमें, एग्जाम्पल हो गया अपना, शी इज haughty and foolish and yet people like her। ठीक है, सी इज वह है, हॉटी यानी जिद्दी, इसका मतलब होता है जिद्दी। ठीक है, एक ऑप्शनेट देखा था अपन ने, उसका मतलब होता है जिद्दी, ये उसका सिनोनिम सी है, हॉटी जिद्दी। सी इज हॉटी, वह जिद्दी है, और फुलिश वो मूर्ख है। वह जिद्दी और मूर्ख है, और फिर यट का मतलब, यट या स्टिल दोनों में से आप कुछ भी लिख लो, फिर भी पीपल लोग लाइक है, लोग उन्हें पसंद करते हैं। ठीक है, वह जिद्दी और मूर्ख है और फिर भी लोग उसे पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना यट का यूज यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में। ठीक है, आप यहाँ स्टिल का भी यूज कर सकते हैं, स्टिल पीपल लाइक हर, ये दोनों में कुछ भी यूज कर लो, दोनों सही है। ठीक है, तो ये हो गया अपना बट, और ये हो गया यट और स्टिल। अब इसके बाद अपन बात करते हैं नेवरदलेस। नेवरदलेस, ठीक है, नेवरदलेस का जो हिंदी होता है वो होता है तथापि। क्या होता है, तथापि। ठीक, एग्जाम्पल की बात करते हैं, ही वॉज नॉट इनवाइटेड, नेवरदलेस he went to attend the party। ठीक है, ये अपना हो गया नेवरदलेस, जिसका मीनिंग होता है तथापि। यहां लिख देता हूं इसका मीनिंग तथापि। ठीक, और यट और स्टिल का मीनिंग होता है फिर भी। इसका तो जानते हो लेकिन। ठीक है, ये तीनों कॉन्ट्रास्ट को शो कर रहे हैं, बट येट स्टिल। देखो ये इसमें कॉन्ट्रास्ट कैसे है, सेकंड वाले में इसको, सी इज हॉटी, वह जिद्दी है, और पुलिस जिद्दी और ईमानदार, वो मूर्ख है, लेकिन फिर भी उसको लोग पसंद करते हैं। अब देखो जिद्दी और मूर्ख है, लोग उसको पसंद करते हैं, अंतर दिखा रहा है, विरोध नहीं प्रकट कर रहा है क्या, कॉन्ट्रास्ट नहीं शो हो रहा है क्या। ऐसे इसमें ये नेवरदलेस है, ही वॉज नॉट इनवाइटेड, यानी कि वह इनवाइट नहीं था। नेवरदलेस तथापि, ही वेंट, वह गया, टू अटेंड द पार्टी, वो पार्टी अटेंड करने फिर भी गया, यानी कि उसको इनवाइट नहीं किया लेकिन फिर भी वह पार्टी अटेंड करने चला गया। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये हो गया अपने बट येट स्टिल नेवरदलेस। एक होता है व्हाइल और वेरेज, जिसका मीनिंग होता है अपना
जबकि, व्हाइल या वेयर एज, दोनों में से आप कुछ भी यूज करो, दोनों सही है। जबकि ये फैन बॉयज लिखाया था ना मैंने, उसमें दो वर्ड लिखाया था मैंने आपको, व्हाइल और वेयर एज, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं इसमें, जैसे शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, दोनों आप साथ में लिख सकते हो या एक लिख सकते हो, इसमें मैं दोनों को एक बार साथ में ओब्लिक लगा के लिख देता हूं, ठीक है। ये हो गया दोनों साथ में, वह इज है जबकि, वह सुंदर है, सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। जबकि हर फ्रेंड्स आर अगली, ठीक है। तो ये हो गया, कॉन्ट्रास्ट को शो कर दिया यहाँ पर अपन ने, क्योंकि वह तो सुंदर है और उसकी जो फ्रेंड है वो कैसी है, सुंदर नहीं है, अगली है, मतलब सुंदर नहीं है, बद्दी है, ठीक है। इसका मीनिंग हो गया जबकि, ठीक है। ये हो गया अपने फॉर एग्जाम्पल एडवर्सिटी या कॉन्ट्रास्टिव जो कंजक्शन होता है उनके, जो क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट को शो करते हैं दो स्टेटमेंट के बीच को। जब कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाता है, अंतर दिखाया जाता है, तो वहां पे कंजंक्शन कौन से काम मिले जाते हैं, बट येट, स्टिल, नेवरदलेस और व्हाइल या वेयरएज, ठीक है। इन चारों के अपन ने एग्जांपल देख लिए। तो ये हो गया अपना एडवर्सिटिव और कॉन्ट्रास्टिव कंजंक्शन। इसके बाद अपन बात करेंगे अल्टरनेटिव कंजंक्शन, जो अपना थर्ड है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। अब बात करते हैं अपना जो नेक्स्ट टाइप है, वो है अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव भी बोलते हैं उसको। टाइप कौन सा है, 3। कौन सा है, अल्टरनेटिव, या फिर उसको क्या बोलते हैं, डिसजंक्टिव कंजंक्शन, ठीक है। अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव कंजंक्शन। अल्टरनेट का मतलब चॉइस, और चॉइस का मतलब जब सेंटेंस अपने को दिया हो, उसमें दो विकल्प अपने को दिए हो और उसमें से अपने को एक को चुनना पड़े, वो कौन से कंजंक्शन कहाँ मिले जाएंगे, अपने अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव कंजंक्शन कहाँ मिले जाएंगे। उसमें अपन देखें ना, और, आइदर और, नाइदर नोर, ये सब। तो अगर इसमें जो डेफिनेशन की बात करते हैं, तो ऐसे कंजंक्शन जो दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनने का अपने को बोला जाए या बोध कराए, ठीक है, तो वो कौन से कंजंक्शन होंगे, अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव कंजंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन को अपन लिख लेते हैं एक बार। वे कंजंक्शन जो दो विकल्पों में से एक को चुनने का बोध कराए, ठीक है। ऐसे कंजंक्शन जो दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प को अपने को चुनना पड़े, वहां पर अपन कौन से कंजंक्शन कहां में लेते हैं, डिसजंक्टिव कंजंक्शन या अल्टरनेटिव कंजंक्शन। एग्जाम्पल से देखेंगे इनको। जैसे अपना सबसे पहले कंजंक्शन कौन सा था, और, ठीक है। और कंजंक्शन का यूज करेंगे तो इसमें देखेंगे अपना एग्जाम्पल, शी मस्ट वीप और शी विल डाई, ठीक है। ये एक एग्जांपल अपन ने देखा है, ठीक है। और के अंदर, और जो अपना कंजंक्शन कौन सा है, अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव, ठीक है। उसमें अपन ने देखा शी मस्ट वीप और शी विल डाई, तो इसमें अपन ने और का यूज किया, देखो ये, ठीक है। देखो इसका, शी मस्ट वीप, उसे रोना चाहिए, या शी विल डाई, या वह मर जाएगी, या तो वह रो ले या फिर वह मर जाएगी। अब दो ऑप्शन हो गए उसके पास, दो चॉइस हो गई, या तो वो रोए या फिर वो मर जाए। अगर उसको मरना नहीं है तो वह रो ले, तो या तो वह रोए या फिर वह मर जाए। तो दो चॉइस हो गई, इन दोनों में से और का यूज किया, तो मतलब अपने को एक चॉइस यूज करनी पड़ेगी। तो यही है, दो विकल्पों में से एक को चुनना, दो विकल्पों में से एक को चुनना, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आइदर और। आइदर और के अंदर जो एग्जांपल की बात करेंगे अपन, वो देखते हैं। आइदर यू और
योर फ्रेंड स्टोल माई वॉच। ठीक है, यहां पर अपन ने आइदर का यूज किया और यहां पर और का। ठीक है, या तो तुम या फिर तुम्हारे दोस्त स्टोल एंड चुरा माई वॉच, यानी या तो तुमने या तुम्हारे दोस्तों ने मेरी घड़ी चुराई है। तो दोनों में से किसी एक ने चुराई है, या तो तुमने चुराई है या फिर तुम्हारे दोस्तों ने मेरी घड़ी चुराई है। तो दोस्तों में और तुम में से कोई एक है, तो चॉइस की बात होगी, या तो तुम होगे या फिर तुम्हारे दोस्त होंगे। तो वही है एग्जाम्पल आइदर और, जो किसको दिखा रहे हैं, चॉइस को दिखा रहे हैं, विकल्प को दिखा रहे हैं, जिनमें से किसी एक का अपने को चूज करना होता है। आइदर यू ओवर योर फ्रेंड स्टोल माई वॉच, यानी दोनों में से कोई एक ने घड़ी चुराई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन नाइदर नोर। नाइदर नोर, ठीक है। आइदर और होता है दो में से कोई एक के लिए, यानी दो जने रहेंगे, दोनों में से या तो ये रहेगा या फिर ये रहेगा, दोनों में से कोई एक। नाइदर नोर का मतलब है जो दो हैं वो दोनों ही नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो नाइदर नोर का जो एग्जाम्पल है उसकी बात करते हैं। ही इज नाइदर माई फ्रेंड नोर माई एनिमी। ठीक है, ही इज नाइदर माई फ्रेंड नोर माई एनिमी। ठीक है, तो ये हो गया अपना नाइदर और ये हो गया नोर। इसका हिंदी का ही इज वह है ना तो मेरा दोस्त ना ही मेरा दुश्मन। ना तो वह मेरा दोस्त है ना ही मेरा वह दुश्मन है। ठीक है, तो ये हो गया नाइदर नोर। तो अपन ने किस किस की बात कर ली अल्टरनेटिव में, और आइदर और नाइदर नोर, तीन हो गए अपने। इसके अलावा अपन ने एक और देखा था, क्या था उसमें, एल्स या अदरवाइज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो। एल्स या अदरवाइज, दोनों यूज कर लिए अपन ने, तो दोनों में से कोई भी, दोनों का मीनिंग एक ही है, वर्क हार्ड, अदरवाइज यू विल फेल। ठीक, क्या है इसमें, एल्स या अदरवाइज का जो हो गया, वर्क हार्ड कठिन मेहनत करो, एल्स या अदरवाइज वरना यू विल फेल तुम असफल हो जाओगे। कठिन मेहनत करो वरना तुम असफल हो जाओगे। ठीक है, ठीक है, ये अपने जो देख लिया अल्टरनेटिव कंजंक्शन कौन कौन से हो गए, और आइदर और, नाइदर नोर, एल्स और अदरवाइज। ठीक है, ये चार प्रकार के अपने डिसजंक्टिव कंजंक्शन हो गए। इनको ध्यान रखना, जो दो विकल्प दे रखे होते हैं उनमें से किसी एक को चूज करना पड़ता है अपने को। इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, दो चॉइस दे रखी है, या तो वह रोए या फिर वह मर जाए। ठीक है, आइदर और, या तो उसके दोस्त ने या फिर, या तो तुमने या तुम्हारे दोस्तों ने, किसी ने एक ने घड़ी चुराई है, तो चॉइस होगी ना, दोनों में से कोई तो एक होगा। ऐसे ही नाइदर नोर, या ना तो वह मेरा दोस्त है ना ही वह मेरा दुश्मन है, तो दो ऑप्शन हो गए, दो विकल्प हो गए, दो चॉइस हो गई। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे, या तो मेहनत कर लो या फिर फेल होने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो ये हो गई जो दो विकल्पों में से किसी एक को चुनने का बोध कराए, अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव कंजंक्शन कहलाते हैं। इसके बाद जो अपना लास्ट है वो है इलेटिव, जो फोर्थ नंबर पे आता है, तो उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। आइए इलेटिव कंजंक्शन कौन से होते हैं उनको देखते हैं। अब जो अपना नेक्स्ट है वो है, वह है फोर्थ नंबर पर इलेक्टिव कंजंक्शन। इलेक्टिव कंजंक्शन कौन से होते हैं, जो इन्फरेंस को यानी निष्कर्ष को शो करे। ठीक, ऐसे कंजंक्शन जो सेंटेंस में इन्फरेंस यानी निष्कर्ष के भाव का बोध कराए, उनको शो करे, एक्सप्रेस करे। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, इलेक्टिव कंजंक्शन। ठीक है, तो इसके अपन लिख लेते हैं, ऐसे कंजंक्शन जो इन्फ्रेंस या निष्कर्ष के भाव का बोध करे। वे कंजंक्शन जो इन्फेरेंस यानी निष्कर्ष के भाव को एक्सप्रेस
करे। ठीक है, इसमें अपने को क्या है, सेंटेंस में निष्कर्ष का पता लगेगा, परिमाण का पता लगेगा। ठीक है, वे कंजंक्शन जो इन्फेरेंस या निष्कर्ष के भाव को एक्सप्रेस करे। ठीक है, इसमें अपन एग्जाम्पल से बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे फॉर की। एग्जाम्पल देखते हैं, शी विल पास, फॉर शी वर्क्स वेरी हार्ड। ठीक है, यहां पर ने किसका यूज किया, फॉर का। देखो, शी विल पास, वह सफल हो जाएगी, वह पास हो जाएगी। फॉर यानी क्योंकि वह वक्त मेहनत करती है, बहुत कठिन मेहनत, क्योंकि वह कठिन मेहनत करती है, वह बहुत कठिन मेहनत करती है। तो क्योंकि आ गया ना यहां पर, इसका मीनिंग क्या हो गया, क्योंकि वह कठिन मेहनत करती है इसलिए वह पास हो जाएगी। तो इसको निष्कर्ष क्या मिलेगा, इसको पास होना मिलेगा, क्योंकि वह कठिन मेहनत करती है। तो इन्फेरेंस को शो कर रहा है फॉर यहां पर। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे जो अगला है सो। एग्जाम्पल की बात करेंगे अपन, रवि डिड नॉट वर्क सो ही फेल्ड। ठीक है, ये क्या हो, सो का हो गया, रवि डिड नॉट वर्क सो ही फेल्ड। रवि ने कठिन मेहनत नहीं की, सो यानी इसलिए, ही फेल्ड वह असफल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिल रहा है, इसको इन्फेरेंस क्या मिल रहा है, फेल होना, क्योंकि उसने कठिन मेहनत नहीं की। तो जो सो है वो कैसा हो गया, अपना इलेटिव कंजंक्शन जो इन्फेरेंस को शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे सो के अलावा अपना है देयरफॉर। ठीक, देयरफॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, शी वॉज फाउंड स्टीलिंग, वह चोरी करती हुई पाई गई, एंड और देयरफॉर और इसलिए, शी वॉज अरेस्टेड। ठीक है, इसलिए वह गिरफ्तार कर ली गई। शी वॉज फाउंड स्टीलिंग एंड देयरफॉर शी वॉज अरेस्टेड। तो इसका मीनिंग क्या हुआ अपना, वह चोरी करती हुई पाई गई और इसलिए वह गिरफ्तार कर ली गई। देयरफॉर का मतलब क्या हो गया, इसलिए। ठीक है, तो यहां पर अपने को जो इन्फेरेंस क्या मिला, क्योंकि उसने चोरी की और उसको रिजल्ट क्या मिला, गिरफ्तार हो गई। निष्कर्ष क्या मिला, चोरी करने का, गिरफ्तार होना पड़ा। ठीक है, तो ये अपना हो गया थर्ड देयरफॉर। उसके अलावा अपन जो देखते हैं हेंस का, लास्ट जो बच गया अपना हेंस। हेंस एग्जाम्पल की बात करेंगे, ही हैज नो मनी, हेंस ही कैन नॉट हेल्प यू। ठीक है, क्या मीनिंग हो इसका, ही हैज नो मनी, उसके पास धन नहीं है, हेंस यानी अतः वह, ही कैन नॉट हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हेंस का मतलब क्या हुआ, अतः। ठीक है, यहाँ पे इसलिए हो गया सो फॉर। तो ये अपने हो गए इलेक्टिव कंजंक्शन। कौन कौन से हो गए अपने इलेक्टिव कंजंक्शन, सबसे पहले अपन ने एग्जाम्पल, इसकी डेफिनेशन क्या हुई, जो इन्फेरेंस को शो करे, निष्कर्ष को शो करे। ठीक है, फॉर जो अपना फर्स्ट इलेक्टिव कंजंक्शन है, शी विल पास फॉर शी वर्क्स वेरी हार्ड। शी विल पास, वह पास हो गई, सफल हो गई, क्योंकि शी वर्क्स वेरी हार्ड, उसने कठिन मेहनत की। उसने कठिन मेहनत की तो उसको उसका रिजल्ट क्या मिला, क्योंकि वह पास हो गई। तो उसका इन्फेरेंस, उसको निष्कर्ष क्या मिला कि वह पास हो गई, कठिन मेहनत की इसलिए वह पास हो गई। सो सेकंड है, रवि डिड नॉट वर्क, रवि ने कठिन मेहनत नहीं की, सो इसलिए ही फेल्ड, वह असफल हो गया। उसने कठिन मेहनत नहीं की, वह फेल हो गया, इसने कठिन मेहनत की तो वह पास हो गई। ठीक है, ऐसे देयरफॉर शी वाज फाउंड स्टीलिंग,
वह चोरी करती हुई पाई गई, एंड और देयरफॉर इसलिए शी वॉज अरेस्टेड, वह गिरफ्तार कर ली गई। तो उसने चोरी की तब उसको गिरफ्तार किया गया, ठीक है। तो देयरफॉर का जो मीनिंग है इसलिए, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट अपना है हेंस ही हैज नो मनी, उसके पास कोई धन नहीं है। हेंस अतः ही कैन नॉट हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो ये अपन ने इसके लिए जो है कंजंक्शन है फॉर, सो, देयरफॉर और हेंस, ये चारों की अपन ने बात कर ली। तो आज की क्लास में अपन ने जो अपना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसके जो 4 टाइप्स है, कोम्युलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव, इन चारों की अपन ने बात कर ली है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।